परिभाषा सिंधु शेखर इस ग्रंथ में परिभाषाएं कोई नई नहीं, केवल संकलन है। नागेश के पहले भी बहुत सारे परिभाषा संग्रह ग्रंथ बन चुके हैं। बहुत सारे आचार्यों ने परिभाषा संग्रह नाम के तमाम ग्रंथ बनाए है कि नहीं। शीरदेव की जो परिभाषा संग्रह है वो भी बहुत बड़ा है। तमाम आचार्यों के परिभाषा, सैकड़ों आचार्यों का परिभाषा संग्रह है। उसी क्रम में चलते चलते नागेश भट्ट ने परिभाषा संग्रह की जगह परिभाषा सिंधु शेखर रख दिया, नाम बदल के ऐसे रख दिया और परिभाषाओं का क्रम थोड़ा हटा दिया। किसी संग्रह में कार्यमन भवन पहले है, किसी में जो है प्रत्ययग्रहण यस्मात् पहले है, किसी संग्रह में कुछ पहले है, कारकालम पहले है। लेकिन नागेश ने अपनी बुद्धि और दिमाग से बिखरी हुई जितनी चीज़ें थीं उनको कैसे सेट करना है, पहले किसको रखना है, बाद में किसको रखना है, ये क्रम जो था ये स्वयं का चिंतन होता। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके कमरे में सैकड़ों वस्त्र हैं, अब किस वस्त्र को कहाँ रखना है आपकी ऊपर निर्भर करता है कि नहीं। आने वाले को ये लगे कि आपका कमरा ठीक है। कभी कभी हम अच्छा भी रख देते हैं लेकिन आने वाले को नहीं अच्छा लगता, इसलिए कि हमको कहाँ रखना है ये ज्ञान नहीं, ये हमें है नहीं। ये हम ओढ़े हैं, गए उतार के फेंक दे, फिर ऐसे ऐसे करके रख दिए, आने वाला कहेगा कि ये तो कैसे रहता है। उसी तरह से ये सारी परिभाषाएं कहाँ थी, महाभाष्य में जगह जगह पड़ी हुई। पूरे महाभाष्य में ये परिभाषाएं सब आई हुई, कहीं किसी रूप में पढ़ी गई, कहीं किसी रूप में पढ़ी गई। कुछ पूर्वाचार्यों ने भी परिभाषा वाक्यों की कल्पना की, उन सबको इन्होंने यथाक्रम लगाया अपनी बुद्धि से और कहा कि पहले परिभाषा हमारी व्याख्यान तो होगी, दूसरी परिभाषा हमारी ये होगी, तीसरी हमारी ये होगी, चौथी हमारी ये होगी। कुछ परिभाषाओं को निकाल ही दिया, कोई परिभाषा नहीं होगी, ये इस तरह की है ही नहीं, हम मानते ही नहीं, हम इसको, हमें अच्छे नहीं लगता। जैसे पूरे दुनिया के सारे नैयायिक, वैयाकरण, वेदांती जो भी कोई है संस्कृतज्ञ, क्रिया विशेषणानाम कर्मत्वम क्लीवत्वं च, इसको शीरदेव ने परिभाषा वाक्य, और नागेश ने इसको कहीं जगह ही नहीं दिया कहीं जगह। पूरी परिभाषा सिंधु शेखर में नागेश भट्ट ने क्रिया विशेषणानाम कर्मत्वम क्लीवत्वम दिया ही नहीं। और हम बोलते बोलते वो भी आ गए, और नैयायिकों से पूछे तो वो भी बोलते बोलते क्रिया विशेषणानाम 20 जगह बोले। नागेश ने उसको नहीं, लेकिन शीरदेव ने अपने परिभाषा संग्रह में इस परिभाषा को जगह दिया और कहा कि ये भी एक परिभाषा है। उपलब्ध है मुझे आजकल? हाँ, उपलब्ध है। मेरे पास 20 आचार्यों के परिभाषा संग्रह एक साथ हैं, जो सब एक साथ, शीरदेव का क्या है, इनका क्या है, बहुत सारे आचार्यों एक साथ संग्रह, एक ही पुस्तक, एक ही पुस्तक में सारी चीज़ें। उसको आप देखिए कि नागेश और इसमें तुलना करिए। अरे हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं ये व्याख्यान तो, लेकिन और आचार्यों को देखिए कि कहाँ अंतर कर दिया, क्यों अंतर। इसके बाद उस परिभाषा को देखिए, उसकी युक्ति देखिए, क्या युक्ति लिखा परिभाषा मानने पर। और इन्होंने उनको नहीं, हम जगह नहीं, हमारे घर में आपकी जगह वास्तविक नहीं। क्यों नहीं? कहते मैं सुधी हूँ इसलिए जगह नहीं। लेकिन विद्वान जल्दी बात मान जाए, ये बड़ी मुश्किल बात। जो अध्यात्म विद्या संपन्न होगा वही मानता है, उसके अंदर सहन की क्षमता आ जाए। और जो केवल पठंती वो केवल नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि केवल गोदौलिया तक नहीं है, दुर्गे कुंड तक, ये अंतर पड़ जाए। तो यहाँ पर नागेश ने उन्होंने जगह नहीं दिया अपने घर में, भाई तुम परिभाषा के लायक नहीं हो, ठीक नहीं हो, और महाभाष्य में तुम्हारी जगह नहीं आई। हेतु है भाई, महाभाष्य को हमने बहुत पढ़ा, कृतभूरि परिश्रम, पातंजलि महाभाष्य कृतभूरि, बहुत परिश्रम किया। ये परिभाषा महाभाष्य में कंठ रव से नहीं आई, महाभाष्यकार ने अपने स्वर से नहीं कहा, कंठ से नहीं कहा, इसलिए मैं अपनी जगह तुमको जगह नहीं दे सकता। बात समझे कि? चलिए
तो इन्होंने मंगलाचरण किया, सांबम नत्वा सांबम शिवम ब्रह्म नागेशपुर, मने सांबम शिवम ब्रह्म नत्वा सुधीहि नागेशः बालानां सुखबोधाय परिभाषित शेखरम कुरुते। आया कि नहीं? कुरुते। तो यहाँ सांबम शिवम ब्रह्म नत्वा अम्बया सहितम शिवम ब्रह्म, अम्बया सहित शिव सांब शिव तम सांबम शिवम ब्रह्म। बात में कि नहीं? नत्वा मने नमस्कृत्य, नमस्कृत्य मने नमस्कारः, नमस्कारः मने स्वनिष्ठ कृष्णत्व प्रकारक बोध प्रकारक बोधानुकूल व्यापार, स्वनिष्ठ नमस्कर्तृनिष्ठा यह बोध अपकृष्टत्व प्रकारक। वो बोध क्या है? अहम त्वत्तः अपकृष्टं जानामि, अहम त्वत्तः अपकृष्टः एवं भूतः बोधः नति कर्ता वृत्ति वृत्ति बोधा। सही कि नहीं? जो नमस्कर्ता है वो क्या होगा? अहम त्वत्तः अपकृष्टः, मैं तुमसे अपकृष्ट हूँ। ये किसको बोध है? नति कर्ता। और जो जिसको हम नमस्कार करते हैं उसको क्या बोध होता है? अयम जनः मत्तः अपकृष्टं जानाति स्वम। तो अयम जनः मत्तः अपकृष्टं जानाति, इस प्रकार का बोध जो है देवताओं को हो सकता होगा। देवताओं को कश्चित भक्तः देवान् नमस्करोति, कश्चित भक्तः देवान् नमस्करो। कोई भक्त है जो देवताओं को नमस्कार। भक्त को ये ज्ञान होगा अहम अपकृष्टः त्वत्तः अहम अपकृष्टः, मैं अपकृष्ट हूँ। यह बोध हो गया भक्त को। और देवताओं को बोध हो गया कि अयं जनः मत्तः अपकृष्टं जानाति स्वम, ये मनुष्य मुझसे अपने को अपकृष्ट समझता है। इस प्रकार का बोध किसको हो गया? देवताओं। ये जो बोध हुआ ये स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक बोध प्रकारक बोध, स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक बोध, अतत् प्रकारक बोध, ये बोध हो गया अहम अयं जनः मत्तः आत्मानं अपकृष्टं जानाति एवं भूतः बोधः देववृत्ति बोधः। शब्द प्रयोग रूप व्यापार कर सिर संयोग रूप व्यापार होगा। या तो ऐसे कर लेगा तो ये कहेगा गुरुजी नमस्कार, है कि नहीं? दो ही व्यापार कर सकता है। हाथ जोड़ लेगा, एक ये व्यापार है, कर और सिर का संयोग ये करेगा, अथवा शब्द बोल देगा गुरुजी प्रणाम, ये भी व्यापार है। ये बोल दिया, इसका मतलब हमको ये ज्ञान हो गया अयं जनः मत्तः आत्मानं अपकृष्टं जानाति, ये हमको ज्ञान है कि नहीं? वो उसने ऐसा क्यों किया? गुरुजी प्रणाम नमस्कार क्यों किया? इसलिए किया कि वो अपने को अपकृष्ट समझता। जब तक ये वो उसको हो जाएगा मैं बड़ा हूँ, कभी करेगा ही, और यथा अवसर कहेगा जाने दीजिए, कभी एक आध दिन पढ़ लिए तो ऐसा करेगा ही। तो इसलिए ये दो प्रकार के जो बोध हैं, स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक जो बोध, अतत् प्रकारक जो द्वितीय बोध, उस बोध का आश्रय देव हैं। इसलिए देवताओं की कर्म संज्ञा होकर देवान बनता है। और नमस्कर्ता व्यक्ति में प्रथमांत आता है तो भक्त देवान नमस्करोति, ये वाक्य बनता है कि नहीं? उसी तरह यहाँ भी यही स्थिति है। नत्वा का यही अर्थ है। नत्वा मन नमस्कृत्य, नमस्कार करता नागेश हैं, है कि नहीं? किसको नमस्कार कर रहे हैं? ब्रह्म को। तो शिवात्मक जो ब्रह्म है, शिव स्वरूप जो ब्रह्म है, उनको ये बोध हो रहा है अयं नागेशा मत्तः आत्मानं अपकृष्टं जानाति। ये नागेश हमारी अपेक्षा अपने को अपकृष्ट समझ रहा है। ये बोध जो है किसको है? शिव स्वरूप ब्रह्म को है। इसलिए बोध का आश्रय वो शिव स्वरूप ब्रह्म है। इसलिए उसकी कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीया विभक्ति है कि नहीं? और जो नमस्कर्ता व्यक्ति है वो प्रथमांत करता है, इसलिए उसमें व्यापार का आश्रय है। कर सिर संयोगात्मक जो व्यापार है उस व्यापार का आश्रय से प्रथमा है। तो नागेशः ये प्रथमा है। और कथम भूता नागेशः, तो कहा सुधी, महान विद्वान नागेश। इसे सुधी शब्द का प्रयोग किया है कि नहीं? शोभनाधि
यस्य अथवा सुष्ठु ध्यायति, सुष्ठु ध्यायति, यह यस नहीं हो बोलो, सुष्ठु ध्यायति मने सम्यकतया ब्रह्म चिंतनं करो, जो ब्रह्म का चिंतन अच्छी तरह से करता है वो सुधी है। और जिसकी धिषणा शोभनाधी धिषणा अथवा सेमुसी, उसको सेमुसी भी कह सकते हो, धिषणा भी कह सकते हो। तो शोभनाधी मने धिषणा सेमसी यस्य असौ सुधी एवं भूतः नागेशः सुधी ही सांबम शिवम नत्वा। बालानाम, बालक की परिभाषा जानी रहे, न्याय बोधनी से पढ़ते चले आ रहे। अनधीत न्याय शास्त्र क्या क्या बालक अपने शास्त्र के अनुसार बालक की लक्षण कर ले। अधीत न्याय वो चूंकि न्याय का प्राधान्य बतलाने के लिए अनधीत न्याय सत्र एक कर, अर्थात अनधीत भाष्य तत्व सिद्धांतान, भाष्य सिद्धांतानाम अनधीत जो व्यक्ति हैं, न्याय से हमें मतलब नहीं, हमारे जो भाष्यादि सिद्धांतों को अभी परिपक्व नहीं है, केवलम सिद्धांत कौमुदीम पठितवान है कि नहीं, तत्संबंधी शास्त्रम यद किंचित पठितवान भाष्य तत्वम सम्यक्तया नैव तेन गृहीतम एवं भूताः ये बालाः सन्ति तेषां बालानां कृते परिभाषार्थ तत्व निर्णय ज्ञानम अनायासेन यथा स्यात् तदर्थम सुख बोधाय, सुख मने अनायासेन अपरिश्रमेण है कि नहीं, वो अपरिश्रमेण जो है अनायासेन बोधा, बोधा मने परिभाषार्थ तत्व निर्णयो बोधा। क्या वजह है? अनायासेन सुख बोधाय, बोध मने सुख मने अनायास, अपरिश्रमेण है कि नहीं, बोधाय, बोध मने परिभाषार्थ तत्व निर्णय, परिभाषाओं का अर्थ रूपी जो तत्व है उस तत्व का निर्णय बिना किसी आयास के आ जाए। किसको आ जाए? जो भाष्य तत्व अनभिज्ञ हैं। हेलो, परिभाषार्थ तत्व निर्णयाय, परिभाषाओं का अर्थ रूपी जो तत्व है उस तत्व के निर्णयात्मक बोध हो जाए, इसके लिए परिभाषेन्दु शेखरम है कि नहीं। परिभाषेन्दु शेखर, परिभाषा एव इंदु, परिभाषा इंदुरी, परिभाषा इंदुरी, जैसे पुरुषः व्याघ्रायु समास करते हो ना, पुरुषः व्याघ्रायु, तो परिभाषा इंदुरी, ये जितनी परिभाषाएं हैं ये चंद्रमा के समान हैं। जैसे एम पुरुषः व्याघ्रायु, पुरुष व्याघ्रा प्रयोग बनाते, तो परिभाषा इंदुरीव उपमितम व्याघ्रादि सामान्य प्रयोगे परिभाषेन्दु, परिभाषेन्दु शेखरः यस्य, वहाँ शेखरे नहीं शेखरा, परिभाषेन्दु शेखरः, अथवा व्यधिकरण में जाओ तो शेखरे यस्य, मने चंद्रमा के समान परिभाषाएं हैं प्राधान्येन जिस ग्रंथ में, शेखरः मने प्राधान्यम, शेखरः यस्य, शेखरः मने प्राधान्यम, यस्य, यस्य मने ग्रंथस्य, असौ ग्रंथः परिभाषेन्दु शेखरः। तो परिभाषा एव इंदुः, परिभाषा इंदुरिव ये भी कर सकते हो, परिभाषा एव इंदुः ये भी कर सकते, रूपक चंद्रेव, चंद्रेव मुखम ये भी कर सकते। तो परिभाषा इंदुरीव परिभाषेन्दुः, परिभाषेन्दुः शेखरः प्राधान्यम यस्मिन् असौ परिभाषेन्दु शेखरः तम परिभाषेन्दु शेखरम कुरुते बुद्ध्या बहिः प्रकाशते, है कि नहीं, कुरुते मने प्रकाशते। हाँ, अब देखो थोड़ा सा इसका भूति ले लेते हैं, बहुत अच्छा। प्रणम्य श्री विश्वनाथम रामकृष्ण सताम मुने तनोति भुजि तिलकम परिभाषेन्दु शेखरम। सत्स्वपि महाभाष्य कैयटाद्याकर ग्रंथेषु परिभाषार्थ तत्व प्रतिपादकेषु, है कि नहीं, देखो सत्स्वपि, सत्स्वपि महाभाष्य कैयटाद्याकर ग्रंथेषु, माने महाभाष्य रूपी जो आकर ग्रंथ है, फिर उसमें जो कैयट का ग्रंथ है प्रदीप्ति का, ये सारे ग्रंथों के रहने पर भी
क्या लिख रहे हैं? सत्स्वपि महाभाष्य कैयटादि आकर। अच्छा, कैयटाद्याकर, महाभाष्य कैयटाद्याकर आकराः ये ग्रंथाः तेषु ग्रंथेषु सत्स्वपि परिभाषार्थ तत्व प्रतिपादकेषु तो सर्वेषु ग्रंथेषु महाभाष्य कैयटाद्याकरेषु सर्वेष्वपि ग्रंथेषु विशेष रूपेण क्वचिदपि परिभाषार्थ निर्णयो नास्ति। परिभाषायाः उल्लेखः विद्यते। इयं परिभाषा एतस्मिन् प्रयोगे लगतीति निर्णयो विद्यते, किन्तु वास्तविक रूपेण तासां परिभाषानाम् अर्थ निर्णयः विशेष रूपेण महाभाष्य कैयटाद्याकर ग्रंथेषु सत्स्वपि तत्र निर्णयः नास्ति। है कि नहीं? हाँ, प्रतिपित्सूनां प्रतिपत्ति सौकर्याय इमं ग्रंथम आरभमामः। तो हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उन तमाम ग्रंथों के रहने पर भी परिभाषार्थ का निरूपण नहीं विशेष रूप से किया गया, इसलिए प्रतिपित्सूनां प्रतिपत्तुम इच्छु प्रतिपत्ति ही ज्ञान परिभाषार्थ विषयकं ज्ञानम प्रतिपत्ति है कि नहीं? तस्य ज्ञानस्य जे इच्छवः सन्ति जिज्ञासवः तेषां कृते अर्थ निर्णयाय तेषां कृते ग्रंथम आरभमाणः। तो प्रतिपित्सूनां माने परिभाषार्थ तत्व निर्णय जिज्ञासूनां कृते अयं ग्रंथः अस्माभिः आरभ्यते, तस्मात् अयं ग्रंथः आरभमाणो अयं ग्रंथः। ये ग्रंथ हमारे द्वारा आरंभ किया जा रहा है, हम इस ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं। तो इस ग्रंथ के आरंभ का मुख्य प्रयोजन बताया कि परिभाषार्थ तत्व निर्णय के जो जिज्ञासु हैं, जो परिभाषा के वास्तविक अर्थ को जानना चाहते हैं। बहुत सारे आकर ग्रंथ व्याकरण के हैं, लेकिन उनमें परिभाषार्थ समुद्र की तरह, समुद्र में एक मोती की तरह पड़ा हुआ है, आकर है, उससे निकाल के ला करके मैं दे रहा हूँ। उनमें स्पष्ट रूप से निकला हुआ नहीं, मिश्रित पड़ा हुआ है कि नहीं? हाँ, ग्रंथम आरभमाणः अत्र श्रोतॄणां प्रवृत्तये अनुबंध चतुष्टयं प्रदर्शयन्। तो आरभमाणः ग्रंथः आरभमाणः नागेशः। आरभमाणः नागेशः श्रोतॄणाम् अत्र ग्रंथे प्रवृत्तये। तो श्रोतॄणां माने श्रोता, बोध्रीणां जो बोद्धा है उनकी ग्रंथ में प्रवृत्ति हो जाए। ग्रंथ के प्रवृत्ति का प्रयोजक क्या होता है? अनुबंध चतुष्टय। हमारी ग्रंथ में प्रवृत्ति हो, इसका प्रयोजक कौन है? अनुबंध चतुष्टय है। अनुबंध चतुष्टय माने कौन कौन? विषय संबंध, अधिकारी और प्रयोजन। विषयश्च संबंधश्च हाँ अधिकारी च, विषयश्च संबंधश्च अधिकारी च प्रयोजनम। ग्रंथः नैव प्रशस्यते, है कि नहीं? उसमें ग्रंथ जो है प्रशस्त नहीं माना। मंगलाचरण तो बनबे नहीं करेगा, क्योंकि मंगलाचरण भूमिका है ग्रंथ की। पूरा ग्रंथ ही जो है बेकार हो जाएगा बिना अनुबंध। और क्योंकि वो अनुबंध श्रोता की प्रवृत्ति का प्रयोजक है, और वो अनुबंध नहीं प्रदर्शित होगा तो ग्रंथे प्रवृत्ति न भविष्यति। ग्रंथस्य नैरर्थक्यम किमर्थम मंगलम तदपि व्यर्थम, है कि नहीं? इसलिए अनुबंध चतुष्टयम प्रदर्शयन। कुत्र? मंगलाचरण। इस मंगलाचरण में अनुबंध बताए गए, चारों अनुबंध बताए गए। विषय भी बताया गया, परिभाषेन्दु शेखरम तनुते, है कि नहीं? और विषय और अधिकारी बालानम माने परिभाषार्थ तत्व जिज्ञासु प्रतिपित्सु लिख दिया। तो परिभाषार्थ तत्व जिज्ञासु अधिकारी, विषय परिभाषेन्दु शेखर, है कि नहीं? अब प्रयोजनम सुखबोधाय, सुखबोधा प्रयोजनम है। और असंबंध, अब आपका संबंध कैसा है वो आप अनुमेय। अब भाई किस रूप में ग्रंथ से संबंध है उसको आप समझना है। श्रोता का ग्रंथ के साथ कैसा संबंध है अनुमेय, लेकिन नाना प्रकार के संबंध में कोई संबंध हो सकता। तो इस तरह से चारों अनुबंध इस मंगलाचरण में आ गए। विषय भी आ गया, जिज्ञासु भी आ गया, अधिकारी भी आ गया, संबंध भी आ गया, और प्रयोजन सुखबोध भी आ गया। तो ये अनुबंध चतुष्टयम प्रदर्शयन मंगलाचरणम अनुतिष्ठति।
कौन आरभमाणः अयम नागेशः ग्रंथम आरभमाणः अयम नागेशः विघ्नोच्छेद पूर्वक समाप्तये किमर्थम मंगलम अनुतिष्ठति विघ्नोच्छेद पूर्वकम ग्रंथ समाप्त्यर्थम ये प्रयोजन बता रहा है। विघ्नोच्छेद पूर्वक समाप्तये कृतं शिष्टाचार नुमित श्रुति भाष्यादि बोधि विघ्नोच्छेद पूर्वकम ग्रंथ समाप्तये मंगलम कृतम है कि नहीं, कृतम मंगलम इदानीं आगे है वो। तो विघ्नोच्छेद पूर्वकम समाप्तये कृतम आगे शिष्टाचारानुमित ये मंगल का विशेषण दिया है। शिष्टाचारानुमित शिष्टाचारानुमित श्रुति भाष्यादि श्रुति भाष्यादि बोधित इति कर्तव्यता। शिष्टाचारानुमितम इति अनुमितम इति अनुमिता इति कर्तव्यता जस्य शिष्टाचारेण अनुमिता या श्रुति हाँ या श्रुति लगाई। शिष्टाचार के द्वारा श्रुति अनुमेय है कि नहीं। विघ्न समाप्ते विघ्नध्वंस काम समाप्ति काम मंगलम आचरेत विघ्नध्वंस कामो मंगलम आचरेत। ये शिष्टाचार है। इस शिष्टाचारों से हमने इस श्रुतियों का अनुमान किया है। कौन विघ्नध्वंस कामा मंगलम आचरेत, ये श्रुति अनुमित श्रुति है। तो शिष्टाचार के द्वारा शिष्ट पुरुषों के व्यवहार से अनुमित जो श्रुति है कि नहीं, और श्रुति और भाष्यादि द्वारा बोधित भाष्यादि द्वारा बोधित इति कर्तव्यता है जिसका भाष्यादिना श्रुत्याच बोधिता इति कर्तव्यता जस्य मंगलस्य एवं भूतम शिष्टाचारानुमित भाष्यादि बोधित इति कर्तव्यताकम। इति कर्तव्यता मने अवश्यं करणीयम, उसमें अवश्य करणीय है, करना है कि नहीं। ऐसा शिष्टाचारान्वित श्रुति के द्वारा भाष्यादि के द्वारा उसकी इति कर्तव्यता मंगल की बोधित है कि नहीं। एवं भूतम मंगलम विघ्नोच्छेद शिक्षायै अभ्यासशालिनां शिष्य शिक्षायै शिष्यों की शिक्षा के लिए यथा मंगलम अहम आचरामि मदुत्तर मच्छिष्याः मंगलाचरणम आचरेयुः इति शिष्य शिक्षायै। अभ्यासशालिनां अनुसंगतः मंगलाय च ये अभ्यासशालिनः अभ्यासं कुर्वाणाः छात्राः विद्वांसः सन्ति तेषां ग्रंथ मंगलाचरणेन ग्रंथ पठनेन अनुसंगतः मने जैसे मंगलम से उनका आनुषंगिक कल्याण हो जाए है कि नहीं भाई। वो या नत्वा सांबम शिवम कुछ भगवान का शब्द तो वो लेगा ही नाम, तो आनुषंगिक तो मंगल हो ही सकता है कि नहीं। जैसे न भी इच्छा हो तब भी ले लीजिए, तो अग्नि का छूने की इच्छा हो या ना हो उसको जलाना ही है। हाँ भाव का तो जलाती है। उसी तरह ईश्वर का नाम आप लेंगे चाहे जैसे भी लेंगे, उसका कल्याण करना अनिवार्य ही करेगा ही, वो कल्याण ही करेगा। उसी तरह है तो इसमें लिखिए हाँ मंगलाय च रचयति नत्वा इति। मंगलाय आनुषंगिक मंगलाय मने अभ्यासशालिनाम आचार्याणाम मंगलम यथा स्यात् तदर्थमपि मंगलम अत्र ग्रंथ घटकी करोति। इस मंगला सांबम शिवम मंगल को ग्रंथ का एक घटक के रूप में लिखते हैं। नत्वा इति अनावृतस्य तो नत्वा पर विचार नहीं इन्होंने किया, क्योंकि प्रसिद्ध सुनिष्ठ कृष्णत्व पर अयम पदार्थ नमस्कार पदार्थ सर्वेषु ग्रंथेषु प्रसिद्ध प्रसिद्धत्वाद अत्र भूति टीकायां न विचारित। तत्व प्रकाशिका में भी लिखा है और अन्यत्र भी विचारिता बहुषु स्थलेषु न व्याकरण ग्रंथे अपि तु अन्येषु दर्शनेषु सर्वत्र नमस्कार पदार्थ बहुधा प्रपंचिता। अतः भूति टीकायां तदुपरि विचारः न क्रियते अत्यंतं प्रसिद्धत्वात्। यत्र प्रसिद्धि यः पदार्थः प्रसिद्धः तान् पदार्थान् अहम् अत्र उपस्थापयामि। अनावृतस्य सविकल्पक विषयत्वा संभवात्। अनावृतस्य आप पढ़ते हो वेदांत पढ़ते हो, कहते ये सोपाधिक ब्रह्म है, ये निरूपाधिक ब्रह्म है, ऐसे पढ़ते हो। और जो विशिष्टाद्वैत वाले हैं वो भी विशिष्टं च विशिष्टे करते है कि नहीं। तयोः अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम। तो तरह तरह के लक्षण जो है ब्रह्म के, ब्रह्म नहीं कहता मुझको आप क्या करो, क्योंकि यस्य किमपि यल्लक्ष्यं नास्ति तद अलक्ष्यम। वो कहीं आया ना उसमें
ये भगवती अलक्ष्या है, अलक्ष्या, अलक्ष्या, अलक्ष्यानंता, नयिका, एका, अथर्वशीष। हाँ, देव्यथर से, देव्यथर से, लक्षणं नोपलक्ष्यते यस्य यस्य लक्षण अलक्ष्या, यस्य अन्नं नोपलभ्यते सा अजा इससे अंतर्गत। उसी तरह से अलक्ष्य है। तो इन्होंने कह दिया कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सर्वथा अनावृत, अनावृत में निर्विकल्प, उसमें किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है, सर्वथा निर्विकल्प है। और निर्विकल्प ब्रह्म जो है सांबम कैसे हो जाएगा? यदि वो सांबम हो गया तो निर्विकल्प ही नहीं है कि नहीं? इसलिए सांबम इति ब्रह्मणि विशेषणम व्यर्थम कथम ब्रह्मणः निर्विकल्पकत्वात्, क्योंकि ब्रह्म निर्विकल्पक है। निर्विकल्प के ब्रह्मणि सांविति विशेषणम न संभवति, है कि नहीं? लेकिन निर्विकल्पक भी भक्तों के आग्रह से वो सविकल्प हो जाते, अपना रूप बना लेते। इसलिए दोनों में अंतर नहीं है। सह एव स्वयं एव जो है इस रूप में आ जाता। इसलिए अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु। तुलसी मानस जी में तुलसी जी को ऐसा ज्ञान भूतो न भविष्य, भूतो न भविष्य। अभी एक जगह हम गए थे तो गुरु जी ने, महाराज जी ने पूछ दिया, लक्ष्मणी देखी उमाकृत वेश, लक्ष्मणी देखी उमाकृत वेश का व्याकरण से बताइए क्या बताना था इसमें? अभी जो सती थी वो भगवती पराम्बा सीता का रूप बना लिया, तो शंकर जी ने छोड़ दिया। इससे बड़ा वैष्णव कौन हो सकता है? शंकर जी से बड़ा वैष्णव कौन हो सकता है जो ये भेद करते हैं? जिसने राम माने सीता का रूप बनाने के, राम के इतने बड़े भक्त कि उन्होंने सीता के रूप बनाने के बाद सती का ही परित्याग कर दिया। महान वैष्णव का शिवा और राम महान शैव, जो शिव भक्ता उपासक। इसलिए ये जो भक्त आपस में यहाँ लड़ते हैं ना, ये सब नेता जैसे शिव भक्त भी है, वो सब एक दूसरे से मिले रहे, ये दोनों सब मिले हैं एक दूसरे से। यहाँ मुक्ति देना है तो वो रांग रामाय नमः ही देते हैं, है कि नहीं? लिखा ना कि काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महामंत्र सोई जपत महेशु। महेश जी महामंत्र का जप करते हैं और उसी जप से काशी में मुक्ति प्रदान। महामंत्र क्या है? ओम रांग रामाय, फट से कान में जो है डाल। एक बार काशी में ऐसी चर्चा हुई, एक इसका परीक्षण लोग कर रहे थे, हम देखेंगे कैसे। तो एक गधा मर गया 80 घाट, एक गधा जो है 80 घाट मर गया, और चपरासी बताया गुरु जी गधा मर गया। तुरंत लोगों को भेजा गया, जाओ देखो क्या असर हुआ काशी में मरने से। वो गधा को देखे इधर उधर सब, और कान में जो है उसके जो है सूजन और ये सब थी। तो बताया कि कान में ऐसा अंतर, पूरे शरीर से अंतर कान में ज़्यादा है। आए बताए, बस हो गया, संदेह ज्ञान हो गया कि काशी मुक्ति हेतु उपदेश। और शिव जी आए और कान में कह दिया राम राम, क्योंकि राम में मुक्ति का साधन। मरते समय इसलिए कहा राम राम बोलो। तो काशी मुक्ति हेतु उपदेश इतना बड़ा बोल पूछा उन्होंने कि लक्ष्मणी देख उमाकृत वेश। लक्ष्मणी ने उमा का वेश, उमा के द्वारा किया गया वेश को देखा। उमा ने सीता का रूप बनाया। तो उमा तो अभी हुई नहीं थी, अभी क्या थी? अभी सती थी। जब वो मरेगी, पार्वती के यहाँ होगा, तब वो उमा बनी। कथम प्रयोग उमा कृत वेश। गुरु जी रामभद्राचार्य, तो हम सोचे क्या बताएं, तो महान वक्ता हैं। हमने कहा भवंतः विचारे। तो उन्होंने कहा देखिए आप भी विचार करिए, हम भी विचार करें। हम कहे आपको पहले सुन लें। उन्होंने कहा उमा में ऊ माने महेशा, माँ माने शक्ति, मातृशक्ति ही सती थी। हमने कहा अब हमारा सुनो। हमने कहा वर्तमान सामीप्य वर्तमान उद्भव। हमारा सुनिए, हम भी व्यास बने। वर्तमान सामीप्य में वर्तमानत्व व्यवहार हो जाता है। तो वर्तमान सामीप्य भविष्य है कि नहीं? उसमें वर्तमान व्यवहार करके
विरचिष्यते को विरचिते कह सकते हो, तो होने वाली उमा को अभी क्यों नहीं कर सकते? तो कहे कि साहब वो बहुत प्रसन्न हुए, कहे ये तो किसी टीका में लिखा ही नहीं। एक टीका है रामचरितमानस जी की, एक टीका है उनके पास, बहुत बड़े आचार्य की, बहुत पुराने, उसमें सब व्याख्या लिखी है, उन्हीं की व्याख्या वो बताए। हमने कहा ये अब जोड़ दीजिए उसमें। इस तरह बहुत सारे तर्क जो है, जैसे वो एक और पूछे, हमने उस पर तो थोड़े ही कहा हैं, कंद मूल फल खग मृग भेंटे। वो जब निषाद जो है, वो भरत जी जब गए थे तो निषाद बहुत कुछ लेके जा रहा था, या भरत जी लेके जा, कंद मूल थे, फल थे और खग मृग थे। तो खग मृग मने पशु पक्षी मार के ले जा रहे थे। हमने कहा खगई ही मृग्यते, खगई ही मृग्यते यह फल विशेषा सैव खग मृगा। वहाँ मांस की लिए बात नहीं कि खग मृग को पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे। खगई ही मृग्यते, खग जो पशु पक्षी हैं वो क्या ढूंढते हैं? सुंदर आम का फल ढूंढते हैं, चोंच लगा, वो खग मृग। विपत्ति से बताए। अब वो जहाँ हो तो कहे कि कोस में खग मृग आम के लिए आया है, उनके तो बस ठीक है, खगई मृग्यते हो गया, दोनों चले। चलिए, अनावृतस्य सविकल्प, तो अनावृतस्य ब्रह्मणः माने निर्विकल्पस्य ब्रह्मणः सविकल्प विषयत्वा संभवः, वो सविकल्प नहीं हो सकता है, इसलिए साम्बम इति विशेषणम व्यर्थम। तो अत आहा साम्बेति, इसलिए साम्ब दिया कि यहाँ निर्विकल्पक ब्रह्म अभीप्सित नहीं है। मंगलाचरण में ब्रह्म से सोपाधिक ब्रह्म लेना है, अर्थात सगुण लेना है, सविकल्प लेना है। तो जब सविकल्प लेंगे तो उसके बहुत सारे विकल्प विशेषण होंगे, तो उसमें साम्ब भी बैठ जाए, आया कि नहीं? इसलिए साम्बम इति विशेषणम दत्तम ब्रह्मपदेन सविकल्पकस्य ब्रह्मणः ग्रहणा। अम्बा प्रधानम तया अर्थात माया सबलितम ब्रह्म अत्र ग्राह्यम, ईश्वर है कि नहीं? माया सबलित जो ब्रह्म है ईश्वर, वो गृहीत है। जो माया जिसमें प्रविष्ट हो गई, अब कुछ माया मैंने ब्रह्मातिरिक्त कुछ नहीं, ब्रह्म भी, इस प्रकार का ब्रह्म हमको अभीष्ट नहीं है। यद्वा अम्बा पार्वती तत्सहितम शिवम विश्वेश्वरम, अथवा दूसरा अर्थ, ये तो ब्रह्म में चला गया। माया सबलितम ब्रह्म माने माया अवच्छिन्न जो ब्रह्म है, चैतन्य है, वो ब्रह्म यहाँ ईश्वर ही गृहीत है। ईश्वर जो है माया अवच्छिन्न है, तो माया अवच्छिन्न चैतन्य जो ईश्वर है वो ही ईश्वर ब्रह्म पद से गृहीत है। एक तो साम्बम माने माया सहितम, अम्बा माने माया, तया सहितम ब्रह्म, साम्बम ब्रह्म शिवस्वरूपम, एक तो ये अर्थ है। दूसरा अम्बा माने पार्वती, अतया सहितम ब्रह्म शिवात्मकम, तच्च साम्बम शिवम ब्रह्म माने पार्वती के सहित जो ब्रह्म स्वरूप शिव हैं, तादृशम शिवम नत्वा इत्यर्थ। यद्वा, ये तो दो अर्थ हो गए। सगुण होने के कारण माया सबलित, माया अवच्छिन्न चैतन्य, है कि नहीं? और दूसरा जो है पार्वती, भगवती पार्वती के सहित जो ब्रह्मस्वरूप शिव हैं, है कि नहीं? सेते यस्मिन् संपूर्णम जगत सह शिवा, जिसमें संपूर्ण जगत लीन हो, लय हो जाता है, उसको शिव कहते हैं। तादृशम ब्रह्म, है कि नहीं? अब आया यद्वा अम्बयति जीवयति इति अम्बा उत्पादन शक्ति ही, अथवा साम्बम शिवम में ब्रह्म में तीन शक्ति बता रहे हैं। अर्थात अम्बयति, अम्ब धातु को लिया, अम्ब मने जीवयति, है कि नहीं? जीवयति मने उत्पादयति, उत्पादन शक्ति ही, उत्पादयति, उत्पादयति यासा अम्बा मने उत्पादन शक्ति, तया सहितम ब्रह्म उत्पादन शक्ति विशिष्टम ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म शिव जिसमें उत्पादन शक्ति है। और सेते यस्मिन् जगत तादृशम ब्रह्म मने शिव शब्देन संहार शक्ति, तो शिव शब्देन संहार शक्ति, अम्बा शब्देन उत्पादन शक्ति, एतद शक्ति द्वय विशिष्टम यद ब्रह्म तादृशम ब्रह्मयति पालयति इति व्युत्पत्त्या ब्रह्मपदेन पालन, ब्रह्मपदेन ब्रह्मयति, ब्रीहि धातु ब्रह्मणे, ब्रह्मणम पालनम। जैसे वो है
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि। माँ शुचा, तो माँ सोची ही होना चाहिए। शुच धातु अशोचित अशोचिष्टाम, अशोची ही बनता, तो क्या होना चाहिए? माँ सोची ही, लेकिन लिख दिया माँ शुचा, माँ शुचा, है कि नहीं? मैंने उसकी शंकराचार्य जी ने व्याख्या किया शोकम माँ कुरु, तो शुच शोकी, उसलिए शुच शोकी नहीं है। सुचिर क्लेदी भवनी इर्तोवा, शांकर भाष्य योज्यम, सुचिर क्लेदी भव, क्लेदनम शोका, क्लेद जो है शोक को कहते हैं, तब वो व्याकरण से शुद्ध हो। नहीं तो अशोचित अशोचिष्टाम अशोचि अशोची सब समझ के शंकराचार्य लिखे। अरे सब लिख, माने वहाँ शंकराचार्य जी के अभिप्राय में क्लेदी भवन प्रविष्ट है, रूप ऐसा लिख रहे हैं। तो जो व्याकरण सिद्धांत को जानेंगे तभी वो ग्रंथ लगा सकते, नहीं तो कहेंगे आर्स है, कह देंगे आर्स है, वो गीता में आया आर्स। चलिए, तो अम्बयति जीवयति इति अम्बा उत्पादन शक्ति ही शेते अस्मिन् जगदिति व्युत्पन्न शिव शब्देन संहार शक्ति उच्यते। ताभ्याम सहितं ब्रह्म ब्रह्मयति पालयति इति व्युत्पत्त्या ब्रह्म पदेन पालन शक्ति माने पालन शक्ति ही, तो उत्पादन शक्ति ही, संहार शक्ति विशिष्टम इत्यर्थः। शक्तित्रय विशिष्टम ब्रह्म, ब्रह्म न शक्तित्रय विशिष्टम नत्वा, शक्तित्रय विशिष्ट से कोई है तत्व, चैतन्य कोई ऐसा है, परब्रह्म, इनके अंश हैं सब। विष्णु भी उस निर्विकल्पक का अंश है, विष्णु को भी अंश कहा जाता है कि नहीं? एक तो ये हो गया शक्तित्रय विशिष्टम चैतन्यम, है कि नहीं? तादृशम चिद रूपम नत्वा, ये कर। यद्वा अम्बयति इति अम्बः विष्णुः शिवः शंकरः ताभ्याम सहितं ब्रह्म ब्रह्माणं नत्वा, लगा कि नहीं? मने ब्रह्माणम, मने हाँ, मने पहले अम्बा विष्णु, अम्बा विष्णु तया सहितः सहितेति शिवः शंकरः अताभ्याम सहितं ब्रह्म मने ब्रह्मा, ब्रह्मा मने ब्रह्मणालोक कर्तना, क्योंकि ब्रह्मा हिरण्य गर्भ का बोधक ब्रह्मा नपुंसकलिंग में भी बनता है, इसलिए लोग कर्तृणा व्यवहार, इसलिए ब्रह्म मने हिरण्य गर्भ जो ब्रह्मा है उसको नत्वा, मने विष्णु शंकर और ब्रह्मा विष्णु महेश इति तृतयम नत्वा, इस अर्थ में प्रयोग किया। अब आया यद्वा अम्बा माता सती देवी, अब दूसरा लगा रहा है कि नत्वा सांबम शिवम ब्रह्म। नागेश जी के पिताजी का नाम शिवभट्ट था और माता का नाम सती देवी था, तो अम्बा मने माता, माता मने सती देवी, और शिव मने पिता, अर्थात माता के सहित जो मेरे पिताजी हैं शिवभट्ट, कैसे हैं वो? ब्रह्म स्वरूप, हमारे लिए भगवान ही हैं, हमारा पालन पोषण किए। तो माता के सहित में पिताजी जो मेरे ब्रह्म स्वरूप हैं उनको नमस्कार, तो माता पिता को भी नमस्कार कर दिया, ये भी अर्थ हो सकता। तो अम्बा सती देवी तया सहिता शिवः शिवभट्टः, है कि नहीं? तादृशम ब्रह्मस्वरूपम शिवम पितरम च नत्वा, है कि नहीं? ऐसे पिताजी को माता पिता को प्रणाम करके सुधी नागेशा तनुते परिवार सिंधु शेखरम। यद्वा अम्बा माता सती देवी तया सहितं शिवम शिवभट्टम स्वपितरम ब्रह्मस्वरूप लगा, स्वपितरम ब्रह्मस्वरूपिणम पितरम नत्वा इत्यर्थः। हाँ, अब आया न च इदानीं प्रश्नम उपस्थापित कुत्र, जब अम्बा का अर्थ माता है सती देवी और शिव का अर्थ पिता है, और अम्बया सहितम पितरम शिवभट्टम ब्रह्मस्वरूपिणम एवं भूते अर्थे अस्माकम आक्षेप न च सकते, कहा ऐसा अर्थ में मेरा प्रश्न है, पहले सुन लो। न च मातृरूपार्थस्य सनिरूपकत्वेन शिवभट्ट निरूपित मातृत्व। देखो समझना, पहले पंक्ति समझना, आप टेढ़ा घुस रहा है वो। कहा सांबम शिवम में अम्बा का अर्थ क्या किया? माता, और उसके सहित पिता, कैसे? ब्रह्म, है कि नहीं? तो मातृ पदार्थ अपने निरूपकांश में नित्य साकांक्ष है। मातृत्व यदि किंचित पदार्थ से निरूपित होता है, हमने कहा इयम माता, तो आकांक्षा होगी, कस्य माता किम निरूपिता, इयम माता अत्र मातृत्वम,
इदम मातृत्वम किम निरूपितम, किम निरूपितम मातृत्व पदार्थः, ये मातृत्व जो है किससे निरूपित है, पितृत्व जो है भी किसी से निरूपित हो। तो मातृत्व पितृत्व ये सारे धर्म ये साकांक्ष हैं अपने निरूपक के प्रति, उनका कोई न कोई निरूपक होता है। जैसे कहा कि इयम माता अस्य इयम माता, तो यहाँ जो अस्य पद ग्राही पदार्थ हुआ, देवदत्तस्य माता प्रयोग कर दिया हमने, तो देवदत्तस्य की जो माता मांसपिंड है उसमें मातृत्व है कि नहीं, वो मातृत्व किससे निरूपित हुआ, देवदत्त पुत्र है, तो देवदत्त निरूपित मातृत्व हुआ, तो देवदत्त जो पुत्र था वो उसका निरूपक हो गया। तो यहाँ निरूपक की आकांक्षा होगी सती देवी माने माता, माता यदि सती देवी में मातृत्व तो किन निरूपितम मातृत्वम, तो उपस्थितत्वात् शिव निरूपितम मातृत्वम आ गया है, क्योंकि आगे शिवम पितरम भी बैठा है। तो पिता निरूपित यदि मातृत्व आ गया, उसका निरूपक पिता हो गया, तो सती देवी, तब तो माता का अर्थ क्या होगा, पितामही हो गया, माने पिता की माता, शिव भट्ट की माता अर्थात नागेश भट्ट की दादी हो जाएगी, पितामही हो जाएगी। सती देवी के साथ में साहित्य कैसे बनता है? तो फिर जो है यहाँ पर अम्बा का अर्थ सती देवी अतया सहितम, ये अर्थ कैसे बनेगा? अब तो अम्बा का अर्थ सती देवी नहीं ना हो सकता, अम्बा माने उनके पिता की माता तया सहितम, ये अर्थ हो सकता है, लेकिन सती देवी के साथ पिता ये अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि मातृत्व का निरूपक यदि नागेश भट्ट हैं तब तो चलेगा, समझ में है कि नहीं। यदि नतिकर्ता नमस्कार करता नागेश भट्ट निरूपित मातृत्व लेंगे तो अम्बया माने माता सहित शिव माने पिता हो सकते हैं, लेकिन यदि उपस्थितत्वाद शिव निरूपित मातृत्व ले लिया गया तो अम्बा माने सती देवी तया सहित शिव नहीं हो सकते, समझ में है कि नहीं, ये दोष आएगा। तो नागेश ही लिए जाएं, शिव ना लिए जाएं, इसमें क्या युक्ति है, आया कि नहीं, वो लिख रहा है। सती देवी साहित्यम अनुपन्नम, तो सती देवी के साथ जो संबंध है पिता का, साहित्यम माने संबंधा, समझे कि नहीं, जो यौगपद्य संबंध है, जो सती देवी का शिव भट्ट पिता के साथ जो यौगपद्य है, जैसे पुत्रेण सह पिता आगता में पिता और पुत्र का क्या संबंध है, यौगपद्य है, आगमन क्रिया में युगपत है। तो यहाँ जो यौगपद्य है, नमस्कार के प्रति जो दोनों का यौगपद्य है, वास्तव में कि नहीं, वो यौगपद्य रूपी संबंध नहीं बनेगा यदि शिव भट्ट निरूपित मातृत्व का ग्रहण हो जाए, है कि नहीं। तो सती देवी के साथ साहित्यम संबंध तच्च यौगपद्य रूपम न उपपद्यते, लगा कि नहीं, वो नहीं बनेगा। गोत्रवर्गे पितामह्याः सर्वतः श्रेष्ठेन तन्नमने भी क्षति विरहा, तो कहाँ ठीक है, ना बने, हम क्या करेंगे। जब आप गोत्र लेते हैं, गोत्र वर्ग में गोत्रों का एक समुदाय है भाई, ये पितामह पितामही मातामही तमाम गोत्र में आते हैं, जब तर्पण करते तो 3 पीढ़ी तक के गिनाना पड़ता, तो उसमें गोत्र वर्ग में सबसे श्रेष्ठ कौन है, पितामही, गोत्र वर्ग में। तो अम्बा माने पितामही, पितामही के साथ यदि शिव हो जाए तो कोई क्षति नहीं, माने दादी और पिता, दादी के साथ जो पिता जो ब्रह्मस्वरूप उनको नमस्कार करते हैं, क्या क्षति, क्षतिर्नास्त चलेगा, क्योंकि गोत्र वर्ग में सबसे श्रेष्ठ वही है। समय हो जाए तो बताना, पूजा हो। 7:20 अच्छा 7:20 हो गया ना, बंद जी। तन्नमने भी क्षति विरहा, कल होगा।